वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं जदीद मिशन। मैं हूं मोहम्मद रईस खान नूरी। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी 2025 को चुनाव हुआ। कल 8 फरवरी 2025 है, कल वोटों की काउंटिंग होगी। दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव हुआ। उनके अनुमान मैं आपको बताता हूं, कौन पार्टी कितना कितना कैसे कैसे सीटें जीत रही है। आप पूरी वीडियो देख करके तब जाइएगा। 70 सीटों पर चुनाव हुआ। देश की 3 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, तीनों जीत का दावा कर रही थी। एक तरफ कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी, और एक MIM, उसकी तो 2 सीटें थी। वो दोनों सीटों के बारे में आपको बताऊंगा। मगर इधर इन 3 पार्टियों का क्या हाल होना है। एक तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी 2020 में 7 सीटें लेकर के आई थी। कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा था। 2025 में क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल 60 सीटों के पार हो पाएंगे या 40 के नीचे आ जाएंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर मेरे सर्वे के मुताबिक करीब 45 से 50 सीटें केजरीवाल ला सकते हैं। अब 45 से 50 सीटें केजरीवाल की हो जाएंगी तो बचेंगी करीब 20 सीटें। 20 सीटों में पिछली बार 7 सीटें बीजेपी लाई थी 2020 में। इधर 10-15 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगर 45 या 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी टिक जाती है तो बीजेपी की 15, 20, 25 सीटें भी हो सकती हैं। कांग्रेस 2015 में खाता नहीं खोल पाई थी, 2020 में भी वो खाता नहीं खोल पाई। 2025 के चुनाव में मुझे लगता है कि उसका खाता खुल सकता है। अब आइए MIM पार्टी के बारे में बताता हूँ। 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने कैंडिडेट उतारे। एक ओखला से शिफाउर रहमान साहब, जो तिहाड़ जेल में NRC का मुद्दा उठा और उसी में मुकदमा हुआ और आप जेल चले गए। उस केस में आप अभी तक, और भी मुकदमा तमाम सारे हैं, उस केस में वो तिहाड़ जेल में है। शिफाउर रहमान साहब जो MIM पार्टी से चुनाव लड़े। दूसरी विधानसभा सीट है मुस्तफ़ाबाद की। वहाँ पर हाजी ताहिर हुसैन साहब, जो साबिक निगम पार्षद भी थे आम आदमी पार्टी से, मगर जब NRC के बाद जब दंगा हुआ, NRC का जो धरना प्रदर्शन था, वो धरना प्रदर्शन जब ख़त्म हुआ और उसी के फ़ौरन बाद दंगा शुरू हुआ 2020 में। फिर दंगे में सबसे बड़ा नाम जो उभर करके आया वो हाजी ताहिर हुसैन साहब का। जब हाजी ताहिर हुसैन साहब का नाम आया तो जानने वाले बताते हैं कि वो इसलिए मैदान पर उतरे थे कि लोगों की जान न जाए, और लोगों की बीच बराव में वो उतरे थे कि दंगा ना हो, झगड़ा ना हो। मगर दंगा रोकते 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 कुछ लोगों ने दंगाई साबित कर दिया। अभी साबित नहीं हुए हैं, केस चल रहा है। बहरकैफ मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन साहब MIM पार्टी से उम्मीदवार थे, चुनाव लड़े। सबसे ज़्यादा 70 सीटों में जो सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है वो मुस्तफ़ाबाद में पड़ा है। 69.8%, यानी करीब 70% वोट मुस्तफ़ाबाद में पड़ा है। कुछ लोगों ने बताया कि जो साइलेंट वोट ज़्यादा पड़ा, वो साइलेंट वोट ताहिर हुसैन की तरफ जाएगा, और जो खुला वोट पड़ा है वो झाड़ू पर और पतंग पर पड़ा है। मगर जो 15% साइलेंट वोट है, जो किसी को नहीं पता है वो किसको जाएगा, वो मेरे अनुमान के मुताबिक वो ताहिर हुसैन साहब को जाएगा। और उधर ओखला में वहाँ के जो लोग जानकार हैं, वो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि वहाँ पर
अमानतुल्लाह खान को 2020 में 67% वोट मिला था। 1,30,000 वोट अमानतुल्लाह खान को आम आदमी पार्टी से उनके उम्मीदवार थे और उनको 1,30,000 से ज़ायद वोट मिले और वो 67% वोट ले करके नंबर 1 पर रहे थे और 58,000 बीजेपी को मिला था वोट और कांग्रेस को 5,000 वोट मिला था। गोया 1,30,000 जो वोट पड़ा अमानतुल्लाह को 2020 में, वो 67% था। ओखला के अनुमान लगाने वाले लोगों ने जो रिपोर्ट दिया और जो बताया, तो वो ये कहते हैं कि 50% वोट शिफाउर रहमान साहब को जाएगा यानी पतंग पर, और 50% में अमानतुल्लाह साहब होंगे और बीजेपी का कैंडिडेट और कांग्रेस का। देखना है कि कल क्या होता है। आप लोग वीडियो को अगर पूरी देखे हो, अच्छी लगी हो, तो दूसरों को इसको शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कल क्या होता है वो हम भी आपको बताएंगे और तमाम सारे ढेरों चैनल्स हैं, वो सब आप लोगों को बताते हुए नज़र आएंगे। दुआ कीजिए कि तमाम सारी सीटों पर जो कल खुलासा हो, जो कल गिनती हो, जो फाइनल हो गिनतियाँ, और जो हो उनमें हम ये 2 सीटें अहम हैं, क्योंकि ये दिल्ली के जो 70 सीटों पर चुनाव हुआ, ये 68 सीटें एक तरफ थीं और चर्चे में 2 सीटें MIM वाली एक तरफ थीं। 70 सीटों पर चुनाव हुआ जिनमें 68 सीटें एक तरफ और 2 सीटें MIM वाली चर्चे में एक तरफ थीं। सबसे ज़्यादा चर्चा, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ कवरिंग के लिए पहुँचे, मीडिया कर्मी, सबसे ज़्यादा वहाँ रिपोर्टिंग हुई और सबसे ज़्यादा लोगों को वहाँ से मज़ा आया। देखना ये है कि शोर शराबा था या फिर रिजल्ट कैसा आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।